सो कहानी एक बॉडीगार्ड की जिसे एक बिलियनर ने अपनी बेटी के लिए अपॉइंट किया था, लेकिन उसकी बेटी को उसी बॉडीगार्ड से प्यार हो गया। ये सब कैसे हुआ हम देखेंगे इस मूवी में। एंडिंग में मूवी के अंदर एक शानदार ट्विस्ट आता है, तो बने रहिए वीडियो में। मूवी की स्टार्टिंग में हम इरोन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि जेल में होता है। इरोस छोटे मोटे केस में फंसने की वजह से जेल काट रहा है। तभी उसके पास एक आदमी आता है और उसे जेल से आजाद करवा देता है। दरअसल इस आदमी ने रोज को जेल से इसलिए बाहर निकाला है ताकि रोज इसकी मदद कर सके। सीन शिफ्ट कर रही है। अचानक से एक लड़की के ऊपर बहुत बड़ी लाइट गिरने वाली थी, तभी इरोस उसे आकर बचा लेता है। इसके बाद हम इरोस के बारे में जानते हैं कि इरोस एक बिगड़ा हुआ लड़का है जिसको क्राइम करना पसंद है और वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर हमें इरोस के दोस्तों को दिखाया जाता है जिनका नाम पैटन और ड्रोस है, एंड इन दोनों को देख के लगता है कि ये दोनों भी क्रिमिनल्स ही है। फिर हम ब्रूस को आता है तो रीस स्विमिंग कर रही होती है, तो इरोस उसे देखने लग जाता है। तभी ब्रूस वहाँ आके इरोस को बोलता है कि मैंने जिस काम के लिए तुम्हें अपॉइंट किया है सिर्फ तुम उस पर ध्यान दो, ना कि मेरी बेटी पर। अगले दिन इरोस रीस का बॉडीगार्ड बनके उसके साथ स्कूल में आता है, और यह स्कूल भी अमीर बिगड़े हुए बच्चों का था, और स्कूल में रीस को ज्यादा लोग पसंद भी नहीं करते थे, और इसी वजह से वो इरोस की काफी बेइज्जती भी करते हैं। डेनिया में रोल को दिखाया जाता है जो कि रीस का एक्स बॉयफ्रेंड है। वो इरोस को देख के काफी जलता है और उसे भला बुरा भी कहता है। फिर रीस इरोस से पूछती है कि तुम कौन हो और मेरे पापा ने मेरी उम्र के लड़के को मुझ पर नजर रखने के लिए क्यों रखा। तब इरोस उसे बताता है कि मैं बहुत छोटा था जब मेरे माँ बाप गुजर गए थे, तब से तुम्हारे डैड ने उस चैरिटी में डोनेट करके मुझे पाल पोस के बड़ा करा है। ये सुन के रीस थोड़ी इमोशनल हो जाती है और पूछती है कि क्या तुम अकेले रहते हो। तो इरोस उसे बताता है कि मैं पैटन और डेरोस के साथ रहता हूँ, वो मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं। पहले हम छोटे मोटे क्राइम करते थे, लेकिन मैंने अब क्राइम करना छोड़ दिया है, और मैं ये नौकरी इसलिए कर रहा हूँ ताकि साइमन को घर वापस ला सकूं। अपने छोटे भाई की तरह मानता है, इसलिए वह उसके लिए सिंपल सी जॉब कर रहा है। इसके बाद इरोस रीस को उसकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में ले जाता है, जहाँ रीस पार्टी में अंदर जाती है और इरोस उसका गाड़ी में वेट करता है। काफी देर ना आने के बाद इरोस पार्टी के अंदर जाता है। फिर वो एक ड्रिंक लेता है, तभी एक लड़की आती है और इरोस को किस करने की कोशिश करती है। वो उसे बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की। इन लोगों की पार्टी देखकर हम समझ पाते हैं कि ये लोग काफी बिगड़े हुए। तभी रीस का एक्स बॉयफ्रेंड रोल उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। रीस को यह सब सुनकर गुस्सा आ जाता है और वह आई हो गई थी। तो इरोस रीस को वहाँ अकेले छोड़ के अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है। अब ये लोग लड़ाई के लिए तैयार हो ही रहे थे, तभी वह रीस भी आ जाती है। अब यह लड़ाई शुरू होती है। अभी वह काफी सारे लोग आ जाते हैं, तो इनको वहां से भागना पड़ जाता है। इन सब में रीस भी उनके साथ थी और उसको ये सब करके बहुत मजा आता है। एंड ये देख के हम समझ पाते हैं कि रीस के मन में इरोस के लिए फीलिंग जाग चुकी है। सीन शिफ्ट होता है एंड इरोस और रीस घर आ चुके थे जब ब्रूस उनका पहले से ही इंतजार कर रहा था। वो दोनों को इस कंडीशन में देख के काफी गुस्सा हो जाता है और रीस को काफी डांटता है। इसी की वजह से साथ ही वो रीस को भी इग्नोर करता है। इसी बीच जो इंसान बाद ये दोनों पार्टी में गवारों की तरह बिहेव करते हैं और ब्रूस के पर्सनल कमरे में जाकर वह छेड़खानी करने लगते हैं। अब तक शाम हो चुकी थी एंड रीस अपने कमरे में कुछ लेने आई थी, तभी उसके कमरे में शीशा तोड़ के एक बॉल आती है जिस पर रीस के लिए एक धमकी लिखी हुई थी। ये सब देखकर रीस काफी ज्यादा डर जाती है, तो बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड रोल कर रहा है, इसलिए एक दिन वो और इरोस रोल के घर पर छानबीन करने के लिए जाते। अब ये दोनों छानबीन कर ही रहे थे कि कमरे में रोल एक लड़की के साथ आ जाता है, तो इरोस और रीस अलमारी में छुप जाते हैं। जब रोल उस लड़की के करीब जाता है तभी अलमारी में से कुछ सामान गिर जाता है, एंड जैसे ही की वजह से वो इरोस को जॉब से निकाल देता है। अब इरोस उसे वही फोटो दिखाता है जिसमें ब्रूस उसके माँ बाप के साथ था और उससे पूछता है कि आप इन्हें कैसे जानते। तो ब्रूस कहता है कि मैं तुम्हारे माँ बाप को इतना करीब से नहीं जानता था, वो तो मेरे होटल में कभी कभी खाना खाने के लिए आ जाया करते थे, लेकिन ब्रूस का कोई प्राइवेट होटल ही नहीं था। और इस बात से इरोस और रीस को साफ पता चल जाता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। अब कहानी में काफी दिन गुजर जाते हैं एंड रीस और इरोस ने भी मिलना छोड़ दिया है। एक दिन रीस इरोस की याद में जब उसके कमरे में जाती है तो उसे वह एक नोटबुक मिलती है जिसमें वैसी सेम ड्राइंग बनी हुई थी जिस ड्राइंग के थ्रू उसे धमकियां मिला करती थी। वह समझ जाती है कि इरोस ही उसे धमकी दिया करता था, क्योंकि इरोस को ऐसा लगता था कि ब्रूस ने उसके पेरेंट्स को मारा। और जैसी ये सारी बातें, उन धमकियों से कोई भी मतलब नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी धमकी नहीं दूंगा। वो कहता है कि ये जस्ट मेरा एक ट्रॉमा है, जब ये मुझे हिट करता है तो मैं ड्राइंग बनाता हूँ, क्योंकि मैंने गरीबी देखी है और मुझे अमीर आदमियों से नफरत है, लेकिन तुमसे नहीं। इसके बाद रीस भी उसकी बात मान लेती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। एक दिन जब रीस इंस्टाग्राम पर पेटन का अकाउंट देख रही थी तो उसे पता चलता है कि पेटन उसी के स्कूल में साफ सफाई का काम करती है। एंड जैसे ही इन सब के बारे में वो इरोस से पूछती है तो वो कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अब रीस का शक पेटन पे आ गया था। इरोस जब पेटन से पूछता ब्रूस को जाकर लग जाती और ऑन द स्पॉट ही उसकी डेथ हो जाती है। इसी तरह से पेटन ने इतने सालों पुराना बदला ले लिया था।
अब ब्रूस की वजह से उनके पेरेंट्स की जान गई थी, इसलिए रीस को अपने फादर की डेथ का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता और उसने अपनी लाइफ हीरोज के साथ दोबारा भी शुरू कर दी थी। इसी तरीके से ये मूवी यहीं पर एंड होती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।